प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ कैम्प सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपना वास्तविक संख्याएं चैप्टर 10th क्लास का आगे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बोलते हैं, इसको प्रमेय है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इस एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें काम में आने वाला है। ये क्या कहता है कि P मान लिया कोई भी अभाज्य संख्या है, P इनमें से कोई भी नंबर है 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा, ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। कहते हैं यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगी, यानी P ये जो नंबर है ना, ये किसी नंबर के स्क्वायर को भाग करता है तो हमें क्यों करना है कि P उस नंबर को भी भाग करेगा। जहां पे A एक धनात्मक पूर्णांक है तो हमें धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर से ये, तो धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर क्या हो सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से धनात्मक नंबर्स के स्क्वायर होंगे। यानी हमें ए स्क्वायर लेना है, यानी इनमें से कोई एक नंबर लेना है और इनमें से कोई नंबर उसको भाग करेगा, तो हमें ये दिखाना है कि ये नंबर भी उससे भाग होगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से कोई 3 उठा लिया, अब 3 इनमें से किस किस को भाग करता है, 9 को भाग करता है, 36 को भाग करता है। ठीक है, तो मान लिया हम इस लाइन को लिखते हैं, 3 के साथ हम 36 लिखते हैं, तो 3 36 क्या होगा, 6 का स्क्वायर, 3 6 के स्क्वायर को भाग करता है। ओके, तो आगे की लाइन क्या है, P A को भी विभाजित करेगा। P 3 है, A हमारा यहाँ पे क्या हुआ 6, तो 3 6 को भाग करता है या नहीं करता, बिल्कुल करता है। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ से 5 ले लो, 5 के लिए ले लीजिए मान लो 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर को भाग करता है, तो 5 को भी भाग करेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, सभी के लिए ये रिजल्ट लागू रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस रिजल्ट का यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे वर्गमूल 2 की जगह हम वर्गमूल P ले सकते हैं, जहां पे P एक अभाज्य संख्या है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लगभग हर साल इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा गया है, 2 नंबर में या 3 नंबर में पक्का आता है। एक क्वेश्चन करना है और एक से तुम कितने भी क्वेश्चंस निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने कहा वर्गमूल P, अब P कोई भी हो सकता है अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 कुछ भी आ जाए हमारे पास। यानी सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या, कुछ भी आ जाए सभी को हम इसी एक प्रोसेस से सोल्व करते जाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो बहुत ही आसान सी प्रोसेस है, तुम्हें ध्यान से समझना है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक मैथमेटिक्स में रूल है विरोधाभास, उसका यूज करेंगे। विरोधाभास क्या है, विरोध करना किसी चीज का, यानी कि हम पहले मान के चलेंगे कि ये वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है ही नहीं। अब अगर ये अपरिमेय नहीं है तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और बाद में हम इसको शो कर देंगे कि हमने जो शुरू में माना था ना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, वो हमने गलत मान लिया, वो हमसे कोई गलती होगी। इसलिए अगर वो गलती होगी तो वर्गमूल 2 परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो वर्गमूल 2 कौन सी संख्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, तो हम सबसे पहले इसको करते हैं, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसे लिखी जाती है बेटा, परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q, जहां पे कंडीशन क्या होती है, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q पूर्णांक है। और एक सबसे जरूरी जो चीज लिखनी है वो हमें लिखनी है
कि P व Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो संख्याएं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, यानी कॉमन फैक्टर 1 हो। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारा जो विरोधाभास है वो इसी पे टिका हुआ है। यहाँ पे हमने कहा कि P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और आगे जाके हम यही शो करने वाले हैं कि P और Q के बीच में कोई ना कोई नंबर कॉमन है। अगर कॉमन है तो हमने इसका मतलब ये कंडीशन फेल होगी। ये कंडीशन फेल होगी तो ये प्रीमेय संख्या नहीं होगी, और प्रीमेय नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी? अप्रीमेय हो जाएगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना है, भूलना नहीं है, सारा कुछ इसी पे डिपेंड है। तो नेक्स्ट, वर्गमूल 2 बराबर हमने P बटा Q मान लिया। अब हम क्या करें? इसके नीचे 1 लिख के इसको आर पार गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वर्गमूल 2 की Q के साथ गुणा कितनी होगी? वर्गमूल 2Q बराबर P की 1 के साथ गुणा कितनी होगी? P। ओके, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ गया वर्गमूल 2, और हमें पता है वर्गमूल को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, क्या? वर्ग कर देना। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 2 Q का वर्ग बराबर P का वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा? वर्गमूल 2 का वर्ग 2 और Q का वर्ग Q स्क्वायर और इसका P स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा, 2Q स्क्वायर P स्क्वायर के बराबर है, यानी 2 गुणा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसका मतलब P स्क्वायर जो है वो 2 से भाग होगा। जैसे मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, 2 गुणा 6 बराबर 12 है मान लो। इसका मतलब 2 क्या है? 12 को भाग करता है। वही चीज यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है? 2 P स्क्वायर को भाग करता है। तो यहाँ 2 P स्क्वायर को भाग करता है। अगर 2 P स्क्वायर को भाग करता है तो हमने जो शुरू में अभी प्रमेय किया था कि P A स्क्वायर को भाग करता है तो P A को भी भाग करेगा, वो हमने प्रूव की थी। तो इसका मतलब 2 अगर P स्क्वायर को भाग करता है तो 2 P को भी भाग करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। ओके, तो 2 P को भी भाग करेगा। 2 ने P स्क्वायर को भाग कर दिया, 2 P को भी भाग कर दिया। अब अगर 2 P को भाग करता है, इसका मतलब कि तुम एक बात देखो, जैसे 2 12 को भाग करता है, 2 6 को भाग करता है, 2 8 को भाग करता है। तो इसका मतलब क्या है? ये सारी की सारी संख्याएं 2 गुणा में लिखी जा सकती है। इसको हम 2 गुणा 3, इसको 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब P को भी क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणा में कोई भी नंबर, मान लिया हमने A, P को 2 गुणा में A लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, तो P बराबर कितना होगा बेटा? 2A। अब इस P का मान हम इसमें रखेंगे, इसको मान लेते हैं नंबर 2। तो P का मान 2 में रखने पर, अगर P का मान 2 में रखेंगे तो कितना बन जाएगा? ये तो 2Q स्क्वायर रहेगा बराबर, ये 2A रखेंगे, 2A का स्क्वायर हो गया। P की जगह मैंने 2A रख दिया, P का स्क्वायर था तो 2A का स्क्वायर हो गया। ओके, अब ये क्या बन गया? 2Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और ये A का स्क्वायर। ओके, यहाँ 2 है, ये 2 4 से भाग कर देगा, तो 2 ने 4 को भाग किया तो ये Q स्क्वायर कितना आ गया? 2A स्क्वायर, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में आएगा ना, 2 दूना 4, तो Q स्क्वायर हमारा 2A स्क्वायर आ गया। सेम वही सिचुएशन बन गई, Q स्क्वायर को 2A स्क्वायर के रूप में लिखा गया। इसका मतलब Q स्क्वायर 2 का गुणज है, यानी 2 Q स्क्वायर को भाग करता है। तो हम फिर वही लाइन लिखेंगे, यहाँ 2 Q स्क्वायर को भाग करता है। अगर 2 Q स्क्वायर को भाग करता है, फिर वही चीज जैसे 2 P स्क्वायर को भाग करता था तो 2 P को भी भाग करेगा। 2 Q स्क्वायर को भाग करता है तो 2 Q को भी भाग करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब Q भी क्या लिखा जाएगा? 2 के गुणज में लिखा जाएगा। जैसे P 2A लिखा गया था तो Q मान लिया क्या लिखा गया? 2B लिखा गया। अब यहाँ पे बात देखो, P 2A हुआ, यहाँ Q 2B हुआ, यानी P भी 2 का गुणज है, Q भी 2 का गुणज है। लेकिन हमने क्या कहा था? P व Q सहअभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ तो P और Q दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ गया,
पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं तो नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं यहां पी व क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। यानी ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, इसका मतलब ये बात ही गलत ली हमने, ये परिमेय संख्या गलत है। तो हम लिखेंगे विरोधाभास से वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको ये सेम क्वेश्चन इसी तरीके से करना है और कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें इसी तरीके से नोट करनी है और पेपर में इसी टाइप से सॉल्व करके आना है। पक्का 2 या 3 नंबर में इस क्वेश्चन को आना ही आना है, चाहे वर्गमूल 2 आ जाए, वर्गमूल 3 आ जाए, वर्गमूल 5 आ जाए, वर्गमूल 7 आ जाए, कुछ भी लिखा आ जाए। अब चेंज क्या करना है, जैसे मान लो वर्गमूल 3 आ गया तो जहां जहां 2 है वो 3 हो जाएगा, ये 2 ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 पी स्क्वायर को भाग करेगा, 3 पी को भाग करेगा, पी 3 ए लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर और ये 3 हो गया। अब ये 2 का स्क्वायर 4 था, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब क्यू क्या होगा 3 ए स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर को भाग करेगा, 3 क्यू को भाग करेगा, क्यू 3 बी के रूप में लिखा जाएगा। इनका अभिनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से तुम वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 कुछ भी आ जाए सभी को कर देंगे। 5 आएगा तो क्या करेंगे 5 यहाँ 5 यहाँ 5 5 5 5 5 5 5 5 ये 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएंगे सारे, ये सारे 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनमें से तो हमें करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ के अपने आप नोटबुक में सोल्व करके देखना और मुझे बताना कि सोल्व हुआ या नहीं। अगला उदाहरण है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके अलावा और भी है, जैसे 3 वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या की तरह 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को, 1 जमा वर्गमूल 2 को, 7 वर्गमूल 5 को, 6 जमा वर्गमूल 2 को। ये कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कोई इश्यू ही नहीं है, हमें सिर्फ मेथड आना चाहिए, तरीका आना चाहिए कि इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। चाहे और 50 क्वेश्चन लिख दो हमारे यहाँ पे, कोई इश्यू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मेथड सीखना है। मेथड क्या है, यहाँ पे हमने 9th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ व घटा अपरिमेय होता है, ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये अपरिमेय तो होगा, लेकिन सिद्ध करना है हमें ये अपरिमेय कैसे होगा। ओके, तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम सिद्ध करने के लिए वही विरोधाभास नियम यूज करेंगे। हम करेंगे, माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है और अब हम इसको सिद्ध कर देंगे कि ये अपरिमेय है। कैसे करेंगे, देखो, अगर ये परिमेय है तो फिर वही चीज 5 माइनस वर्गमूल 3 किसके बराबर होगा बेटा, p बटा क्या हो गया, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा तथा p व q पूर्णांक है। यहां वो दूसरी कंडीशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये और आसानी से हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पता है कि अभी हम सिद्ध करके आए वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे जो भी अपरिमेय संख्या हो ना उसको एक तरफ रखो, बाकी सारा कुछ उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। बहुत ही आसान काम है, कुछ भी नहीं करना। यानी यहाँ तुम्हें जो भी दिया जाए उसको हम p बटा q के बराबर मान लेंगे, उसमें जो अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ रखो, उसके साथ में जो भी नंबर है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। ओके, अब यहाँ पे वर्गमूल 3 माइनस का है, यहाँ पे 5 है, 5 किस चीज का है, प्लस का, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। यहाँ बचेगा माइनस वर्गमूल 3 बराबर p बटा q और 5 प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। ओके, नाउ ये माइनस नहीं रखना हमें, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 ये माइनस p बटा q और ये प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो वर्गमूल 3 तो हमें पता है कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अभी हमने प्रूव किया था। अब p बटा q क्या है? परिमेय है। 5 भी क्या है? परिमेय है। और 2 परिमेय का जोड़ क्या होता है? परिमेय होता है। तो यानी ये तो संख्या होगी परिमेय और ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय। और एक परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? ये बराबर है, इसका मतलब हम गलत है। तो हम क्या लिखेंगे यहां? वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तथा माइनस p बटा q प्लस 5 एक परिमेय संख्या है। इसमें कोई इश्यू नहीं है हमें। गुड। अब एक परिमेय और एक परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती, अतः विरोधाभास से जो संख्या थी हमारे पास 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट करना है, जैसे मान लो 3 वर्गमूल 2 करना है हमें, तो इसको हम लिख देंगे 3 वर्गमूल 2, ये भी 3 वर्गमूल 2। अब ये 3 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 को यहां रखना है और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी क्यू के साथ आ जाएगा। अब वही चीज, ये तो वर्गमूल 2, ये p बटा 3 क्यू हो गया, ये वर्गमूल 2 हो गया, ये p बटा 3 क्यू हो गया। और यहाँ पे 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। यानी कुछ भी नहीं करना है, अपरिमेय वाले को इधर रखना है, बाकी को उधर। अब जैसे इसको करना है 3 जमा 2 वर्गमूल 5, 3 जमा 2 वर्गमूल 5 तो कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 जमा 2 वर्गमूल 5 आ गया। अब यहाँ पे 2 वर्गमूल 5 इधर रखेंगे, 3 उधर जाके किस चीज का हो गया? माइनस का हो गया। अब ये 2 भी इधर आ जाएगा। अब 2 इधर किस चीज में आएगा? भाग में आएगा। यहाँ वर्गमूल 5 रह गया। अब भाग में इधर 2 संख्याएं हो चुकी है, एक ये और एक ये, तो दोनों के नीचे आएगा p बटा 2 क्यू माइनस 3 बटा 2। यहाँ वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और p बटा 2 क्यू माइनस 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है, तथा 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से करने, बाकी जो बचे हुए जैसे 1 बटा वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 5, 6 जमा वर्गमूल 2, इसी प्रोसेस को सोल्व करते हुए आप अपने आप सोल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि ये क्वेश्चन सोल्व हो गए। ओके।